खबरों की शुरुआत करते हैं। आज 2024 लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस बिगुल फूंकने जा रही है। स्थापना दिवस के मौके पर नागपुर में एक बड़ा शक्ति प्रदर्शन होने जा रहा है। आज अपने 139वें स्थापना दिवस पर महाराष्ट्र के नागपुर में कांग्रेस एक महारैली का आयोजन करने जा रही है। इसी के साथ अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए प्रचार अभियान की भी कांग्रेस शुरुआत करेगी। पार्टी ने नागपुर में होने वाले कार्यक्रम के लिए है तैयार हम नाम का स्लोगन भी तैयार किया है। कांग्रेस की महारैली में लगभग 10 लाख लोगों की भीड़ जुटने का अनुमान बताया जा रहा है। नागपुर में कांग्रेस के इस महाजुटान में गांधी परिवार से सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी मौजूद रहेंगे। इसी के साथ पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सभी कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और राज्यों के पार्टी प्रमुखों के अलावा कांग्रेस के वरिष्ठ नेता इस महारैली में शामिल होंगे। कांग्रेस नागपुर में इस महारैली से देश भर में एक बड़ा संदेश देने वाली है। इसके साथ ही कांग्रेस लोकसभा चुनाव के लिए बिगुल फूकेगी। महारैली के बाद कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन नागपुर के नवनियुक्त महासचिवों और आईसीसी के राज्य प्रभारियों के साथ बैठक करेंगे। आइए बीजेपी की बात करते हैं। उत्तर भारत में अपनी जड़ें मजबूत करने के बाद बीजेपी की नजर अब दक्षिण पर है और इसी क्रम में, इसी प्रयास में अमित शाह आज तेलंगाना दौरे पर हैं। लोकसभा चुनाव में जीत के लिए बीजेपी कितनी बेचैन है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है। खुद केंद्रीय गृह मंत्री उन राज्यों के लगातार दौरे पर हैं जहां पार्टी की स्थिति मजबूत नहीं है। पश्चिम बंगाल के दौरे के बाद आज अमित शाह दक्षिणी राज्य तेलंगाना दौरे पर रहेंगे। शाह लगभग 12 बजे शमशाबाद एयरपोर्ट पहुंचेंगे। उसके बाद एक होटल में पार्टी नेताओं के साथ बैठक करेंगे, जिसमें विधायक दल के नेता पर भी विचार विमर्श होगा। इसके बाद लगभग 2 बजे कोंगरा कला में बीजेपी की प्रदेश स्तरीय बैठक होगी, जिसमें आने वाले लोकसभा चुनाव की तैयारियों पर चर्चा की जाएगी। हाल ही में एबीपी सी वोटर ओपिनियन पोल में भी बीजेपी को राज्य की 17 सीटों में एक ही सीट मिलने का अनुमान व्यक्त किया गया है। सत्ताधारी कांग्रेस को 11 सीटें तक मिलने का अनुमान है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में विधायकों ने शपथ ले ली है मंत्री के तौर पर, लेकिन विभागों का बंटवारा अभी नहीं हुआ है। मैं सेवक प्रद्युमन सिंह तोमर, मैं भारत की संपूर्णता अखंडता रखूंगा। मैं मध्य प्रदेश राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और से निर्वहन करूंगा। मध्य प्रदेश में 25 दिसंबर को मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ। सीएम मोहन यादव के कैबिनेट में कैलाश विजयवर्गीय समेत सभी 28 मंत्रियों को शपथ दिलाई गई। इसमें 18 नेताओं ने कैबिनेट मंत्री पद संभाला, 6 नेताओं ने राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार और 4 राज्य मंत्री को शपथ दिलाई गई। लेकिन 4 दिन बाद भी विभागों का बंटवारा नहीं हो सका। सवाल यही है कि आखिरकार पेच कहां फंसा है। मध्य प्रदेश में कैबिनेट विस्तार के बाद दुविधा इस बात की है कि दिग्गज मंत्रियों को कौन से विभाग दिए जाएं। हालांकि इस बार के कैबिनेट विस्तार में शिवराज के करीबी मंत्रियों का पत्ता साफ कर दिया गया है। अब छत्तीसगढ़ का रुख कर लेते हैं। वहां मंत्रिमंडल विस्तार को तकरीबन 1 सप्ताह हो गया है, लेकिन मंत्री विभागों की अब भी बांट जो रहे हैं। इधर कांग्रेस सीएम विष्णुदेव साय पर निर्णय नहीं ले पाने की बात कहकर तंज कस रही है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में तो विभागों का इंतजार हो रहा है मंत्रियों के, लेकिन राजस्थान में पूरे मंत्रिमंडल के विस्तार का इंतजार हो रहा है। पहली बार विधायक बने भजन लाल शर्मा ने इस महीने की शुरुआत में मुख्यमंत्री पद, जबकि दिया कुमारी और प्रेमचंद बैरवा ने डिप्टी सीएम के पद की शपथ ली, जिसके बाद मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चा अब जोरों पर है। 200 विधानसभा सीटों वाले राजस्थान में मुख्यमंत्री सहित अधिकतम 30 मंत्री हो सकते हैं। कैबिनेट में शामिल होने वालों में युवा और अनुभवी नेताओं का मिश्रण तय माना जा रहा है। राजस्थान के सीएम भजन लाल और दोनों डिप्टी सीएम ने हाल ही में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। माना जा रहा है कि उन्होंने उनके साथ मंत्रिमंडल विस्तार से संबंधित मामलों पर चर्चा की। सूत्रों के मुताबिक भजन लाल कैबिनेट पदों के लिए संभावित में बाबा बालकनाथ, शैलेश सिंह, नौक्षम चौधरी, संदीप शर्मा, जवाहर सिंह बेदाम, महंत प्रताप पुरी का नाम शामिल है।
रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने मुलाकात की। इस दौरान एस जयशंकर ने प्रधानमंत्री मोदी की लिखी हुई चिट्ठी भी राष्ट्रपति को सौंपी। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अगले साल रूस की यात्रा के लिए आमंत्रित किया है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने रूस के राष्ट्रपति भवन क्रेमलिन में पुतिन से मुलाकात की। इस दौरान पुतिन को एस जयशंकर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लिखी हुई चिट्ठी भी सौंपी। रूस की 5 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर गए जयशंकर ने इससे पहले रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव से मुलाकात की थी। इसके बाद एक संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में जयशंकर ने कहा कि उन्हें विश्वास है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति पुतिन अगले साल वार्षिक शिखर सम्मेलन में मिलेंगे। अब तक भारत और रूस के बीच बारी बारी से 21 बार शिखर सम्मेलन हो चुके हैं। पिछला शिखर सम्मेलन दिसंबर 2021 में नई दिल्ली में हुआ था। पूरे देश में कोरोना के नए मामले सामने आ रहे हैं। प्रत्येक राज्य में जो है कोरोना के नए मामले रिपोर्ट होते देखे गए हैं और इस बीच में जो नया वेरिएंट है JN.1 वो भी रिपोर्ट हुआ है राजधानी दिल्ली से। लोग नए साल के इस्तकबाल के लिए तैयार हैं। टूरिस्ट डेस्टिनेशन फुल हो चुके हैं, पब और होटल बुक हो गए, लेकिन इन सब के बीच कोरोना किसी कोने में बैठा मानो सब इंतजार कर रहा है। न्यू ईयर से पहले दिल्ली में कोरोना के नए वेरिएंट JN.1 की दस्तक ने राजधानी के लोगों की चिंताएं बढ़ा दी हैं। हालांकि अधिकारियों का कहना है कि शख्स दिल्ली रेफर होकर आया था और कई बीमारियों से ग्रसित था। कई नमूने जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजे गए थे, जिनमें वो संक्रमित पाया गया। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक पिछले 24 घंटे में भारत में कोविड-19 के 529 नए मामले सामने आए हैं। देश भर में एक्टिव मरीजों की संख्या 4000 से ज्यादा पहुंच गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के मुताबिक बीते 24 घंटे में कोविड-19 से कर्नाटक में 2 और गुजरात में 1 मरीज की मौत हुई है। तो चलिए बड़ी खबर आपको बता दें, केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का बयान सामने आया है और गिरिराज सिंह ने नीतीश के लिए बीजेपी के दरवाजे बंद बताए हैं। उन्होंने कहा कि खिड़की दरवाजे सब कुछ बंद हो चुका है। 24 में बीजेपी की सरकार बन रही है, इसके साथ ही उन्होंने ये दावा किया है और सीधे तौर पर उन्होंने कहा कि खिड़की दरवाजे सब कुछ बंद है नीतीश कुमार के लिए। सुनते हैं। किसी का मैं बार बार कहता हूँ, वो लालू जी के साथ कंफर्टेबल नहीं। बेटवा का क्या होगा, उसमें वो डर जाते हैं। लालू नीतीश जी डरा देते हैं और वो गाना गाते हैं, मैं मैके चली जाऊंगी तुम देखते रहियो। हम शटर एकदम खिड़की कबाड़ सब भाजपा का बन गया। 2024 में भारतीय जनता पार्टी की सर्वे में रिपोर्ट आया, सरकार बनेगी, खूब बढ़ चढ़ के बनेगी। बात कर रहे थे मौसम की। घने कोहरे के साथ ठंड ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं और इसकी वजह से रेल और हवाई यातायात प्रभावित हो रहा है। अगर आप दिल्ली NCR की बात करें तो कल के मुकाबले हालांकि कोहरा कम है, लेकिन उत्तर भारत के कई शहर कोहरे की चपेट में हैं और इसी वजह से अलीगढ़ और बागपत में 2 दिन के लिए स्कूल बंद किए गए हैं। वहीं मौसम विभाग ने 31 दिसंबर तक घने कोहरे का अनुमान जताया है। कैंसिल हो गया, बड़ा दुख हुआ सर। अब सुबह से आके बैठे हैं, कहीं जा भी नहीं सकते यहाँ पे। तो उत्तर भारत में शीतलहर, घने कोहरे वाला कहर। इंडिया में कोहराम, ट्रेनों के पहिए जाम। सफेद आफत में धीमी पड़ी ट्रेनों की रफ्तार। सड़क पर नहीं दिख रही आगे वाली कार। कोहरे का आसमानी उड़ानों पर भी असर। पूरे उत्तर भारत में शीतलहर चल रही है। जैसे जैसे तापमान गिर रहा है, कोहरा घना होता जा रहा है। दिल्ली NCR के आसमान पर धुंध छा चुकी है, जिसका असर हवाई सफर पर पड़ने लगा है। विजिबिलिटी इतनी कम कि पास में कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, जिसकी वजह से फ्लाइट्स या तो देरी से चल रही हैं या रद्द की जा रही हैं। आने वाले 2-3 दिन इसी तरीके से धूप नहीं निकलने के आसार है। ऐसे में कल भी दिल्ली NCR में इसी तरीके से लंबा जाम देखने को मिल सकता है और गाड़ियां डिले होंगी।
धुंध हवाई सफर की हवा तो निकाल ही रही है, रेलगाड़ियां भी रेंगने लगी। घने कोहरे ने ट्रेन की रफ्तार घटा दी है। दिल्ली आने वाली ट्रेन देरी से पहुंच रही है। कोहरे की वजह से कई गाड़ियां, कई ट्रेन्स लेट हो गई हैं। दिल्ली की सड़कों पर लंबा ट्रैफिक जाम देखने को मिल सकता है। मैं अगर राजधानी की बात करूं तो हावड़ा से आने वाली राजधानी तकरीबन 7 घंटे 40 मिनट लेट है। वहीं भुवनेश्वर से आने वाली तेजस राजधानी भी 7 घंटे 30 मिनट लेट है। हालात ऐसे हो गए हैं कि लोग सड़क पर गाड़ियों की लाइट जलाकर चल रहे हैं, क्योंकि विजिबिलिटी जीरो होने की वजह से दिखाई नहीं दे रहा है। जो लोगों के बड़े हैवी व्हीकल्स हैं, उन हैवी व्हीकल्स के ऊपर रिफ्लेक्टर्स लगाएं, जिसकी वजह से धुंध के दौरान जो है पीछे से आ रही गाड़ी की लाइट पड़ने से रिफ्लेक्टर चमके और गाड़ी की लोकेशन का पता लग सके, साथ ही साथ दुर्घटना ना हो। आसमान में छाई सफेद आफत से हालात ऐसे हो गए हैं कि देश के 14 राज्यों में घने कोहरे का अलर्ट जारी कर दिया गया है। कई जगह तो रेड अलर्ट है। मौसम विभाग के मुताबिक 31 दिसंबर तक उत्तर भारत में शीतलहर बरकरार रहेगी। दिल्ली एनसीआर में भी 3 दिन तक कोहरे का कहर बना रहेगा, यानी फ्लाइट्स और ट्रेन्स भी कैंसिल होती रहेंगी। इसलिए जब तक मौसम ना ठीक हो, बहुत जरूरी ना हो, तो आप भी अपना सफर टाल दीजिए। हमारे ये अनुमान है कि आने वाले 2 दिनों में भी ऐसा ही रहेगा। वेरी डेंस फॉग प्रिवेल करता रहेगा। विंड पैटर्न चेंज होता है। ड्राई नॉर्थ वेस्टर्ली विंड आती है हिमालय से, और उस समय फिर कोल्ड वेव का पॉसिबिलिटी रहता है। अभी आने वाले 5-7 दिनों में ऐसा कोई भी चांसेस नहीं है, इसलिए टेम्परेचर्स सामान्य से ज़्यादा ही हैं हर एक जगह। और एनसीआर दिल्ली की बात करें, वही 6-7 डिग्री टेम्परेचर रहने की उम्मीद है। सर्दी के इस सीजन में सबसे घने कोहरे की वजह से हादसे भी हो रहे हैं। एक के बाद एक सड़क हादसे की तस्वीरें सामने आने लगी हैं। कोहरे की वजह से होने वाले हादसों में हर साल सैकड़ों लोगों की जान चली जाती है। साल 2021 में कोहरे की वजह से 28,934 हादसे हुए, जिनमें 13,372 लोगों की मौत और 25,360 लोग घायल हुए। साल 2022 में कोहरे से 34,262 हादसे हुए, जिसमें 14,583 लोगों की जान चली गई और 30,796 लोग घायल हो गए। कोहरे से हादसे होते हैं और हर हादसे का असर देश की अर्थव्यवस्था पर भी पड़ता है। मौसम की इस मार से आपका पैसा और समय दोनों बर्बाद होते हैं। वक्त तो वापस नहीं मिल पाता। एयरलाइंस और रेलवे आपके पैसे जरूर रिफंड कर देते हैं, लेकिन इस कोहरे के चलते होने वाले नुकसान बहुत बड़े हैं। एक आरटीआई के मुताबिक कई ट्रेन 1 मिनट भी बेवजह रुके तो रेलवे को 20,459 रुपए का नुकसान होता है, और अगर 1 घंटे ट्रेन लेट हुई तो नुकसान 12,24,060 रुपए का होता है। 5 घंटे लेट हुई तो रेलवे को नुकसान 61,37,700 रुपए का होता है, और ट्रेन 10 घंटे लेट हुई तो घाटा 1,22,75,400 रुपए का होता है। कल दिल्ली आने वाली 25 ट्रेन लेट हुई। हर ट्रेन अगर 1 घंटे भी रुकी तो रेलवे को करीब 3,06,01,500 रुपए का घाटा हुआ। एक तरफ जहां कोहरे से देश की अर्थव्यवस्था को नुकसान होता है, वहीं ये भी जरूरी है कि आप कोहरे में जब सड़क पर निकले तो कुछ बातों का ध्यान जरूर रखें। फॉग लाइट्स का इस्तेमाल करें, वाहन की रफ्तार पर काबू रखें, कोहरे में दूरी बनाकर चलें, एक लाइन में ही ड्राइव करें, कोहरे में बार बार साइड न बदलें, इंडिकेटर का इस्तेमाल करें, गाड़ी सफेद लाइन पर ही चलाएं, हेडलाइट को लो बीम पर रखें, सड़क पर गाड़ी को खड़ा ना करें। इसके अलावा हो सके तो सुबह और शाम का सफर अवॉइड करें। अपने वाहन से जाने का प्लान है तो इसे टाल दीजिए, क्योंकि कोहरे को हल्के में बिल्कुल मत लीजिए। ये सलाह मान लेंगे तो खुद सुरक्षित रहेंगे और सड़क पर दूसरे लोगों को भी सुरक्षित रखेंगे, क्योंकि दिसंबर जैसे जैसे बीतता जा रहा है, वैसे वैसे मौसम तेजी से करवट ले रहा है। लोकसभा चुनाव में दिग्गजों को टिकट देगी बीजेपी। बड़े चेहरों को टिकट देकर जीत पक्की करने की तैयारी। 15 से 20 राज्यसभा सांसदों और कई लोकसभा सांसदों को मिल सकता है टिकट। भारत न्याय यात्रा पर कांग्रेस नेता सचिन पायलट का बयान। कहा, देश में गरीब किसानों और अन्य मतदाताओं के मुद्दों को उठाने के लिए निकाली जा रही यात्रा। कांग्रेस की भारत न्याय यात्रा से जुड़ेंगे फारूक अब्दुल्ला। कहा, राहुल गांधी को यात्रा के लिए बधाई। नफरत मिटाने के लिए राहुल गांधी निकाल रहे यात्रा। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने राहुल गांधी की यात्रा पर कसा तंज। कहा, पहले की यात्रा से नहीं निकला हल, इस यात्रा से भी कुछ नहीं मिलेगा। यात्रा मनोरंजन के लिए थी। राहुल गांधी की न्याय यात्रा पर बोले केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले। कहा, लोगों को अन्याय करने के लिए राहुल निकाल रहे यात्रा। यात्रा सफल नहीं होगी। राहुल प्रधानमंत्री नहीं बन सकते। एमपी के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज ने राहुल गांधी की यात्रा पर कसा तंज। कहा, पहले यात्रा निकाली तो दक्षिण से उत्तर तक कांग्रेस साफ हुई, अब पूर्व से पश्चिम तक कांग्रेस का होगा सफाया।
मुंबई में बीजेपी विधायक नितेश राणे का राहुल की भारत न्याय यात्रा पर बयान, कहा एक दिन राहुल गांधी यात्रा करते हुए भारत से इटली पहुंच जाएंगे। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने राहुल की यात्रा पर कसा तंज, कहा भारत जोड़ो यात्रा से कांग्रेस सारे राज्यों में हार गई, अब न्याय यात्रा पर कौन सा तीर मार लेंगे राहुल। बीजेपी सांसद राम शंकर कठेरिया का राहुल की यात्रा पर हमला, कहा राहुल गांधी कितनी भी यात्राएं कर लें, जनता उन्हें न्याय नहीं देगी। कांग्रेस की न्याय यात्रा पर बोले केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर, कहा पीएम मोदी की विकास यात्रा से लोगों को ध्यान भटकाने की कोशिश में नाकाम होगी कांग्रेस। कर्नाटक के बीजेपी एमएलए बसन गौड़ा पाटिल ने अपनी ही पार्टी पर गंभीर आरोप लगाए। करप्शन को लेकर येदियुरप्पा सरकार पर पाटिल ने 40,000 करोड़ के घोटाले का आरोप जड़ा। कर्नाटक में बीजेपी एमएलए के आरोप के बाद बोले मुख्यमंत्री सिद्धारमैया, कहा पिछली सरकार में कोविड के दौरान हुई 40% कमीशनखोरी जांच का विषय। जम्मू कश्मीर में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने राजौरी में सेना के जवानों से मुलाकात की, जवानों का बढ़ाया हौसला, कहा हमारा उद्देश्य आतंकवाद का सफाया करना। पुंछ में हिरासत में मारे गए 3 नागरिकों के परिवारों से मिले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, घायल नागरिकों के स्वास्थ्य के बारे में ली जानकारी। पंजाब के सीएम भगवंत मान का केंद्र सरकार पर आरोप, 26 जनवरी को केंद्र सरकार ने परेड में पंजाब की झांकी को नहीं दी इजाजत, परेड में बीजेपी शासित प्रदेशों को ज्यादा तरजीह। पंजाब की झांकी परेड में नाच शामिल किए जाने पर राजनीति शुरू, पंजाब के मंत्री हरपाल सिंह बाजवा का बयान, पंजाब के शहीदों का अपमान, विपक्षी राज्यों के साथ हो रहा सौतेला व्यवहार। राजस्थान के सीएम भजन लाल का बड़ा ऐलान, 1 जनवरी से 450 रुपए में मिलेगा सब्सिडी वाला गैस सिलेंडर, सरकार वहन करेगी सब्सिडी की राशि। देश में रुक नहीं रहा कोरोना के बढ़ते हुए ग्राफ, बीते 24 घंटे के भीतर कोरोना के 529 नए मामले रिकॉर्ड। बीते 24 घंटे में कोरोना वायरस के संक्रमित 3 मरीजों की मौत हुई, कर्नाटक में 2 तो गुजरात में 1 मरीज की मौत। कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर दिल्ली एम्स की नई गाइडलाइंस, स्क्रीनिंग के साथ कोविड मरीजों के लिए अलग बेड की व्यवस्था। कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर हरकत में आई दिल्ली सरकार, मंत्री सौरभ भारद्वाज बोले दिल्ली में शुरू की गई है आरटी-पीसीआर टेस्टिंग। राजस्थान में कोरोना के सब वेरिएंट JN.1 की दस्तक से हड़कंप, 4 मरीजों में हुई पुष्टि। आज अयोध्या दौरे पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ रामलला के दर्शन कर श्री राम जन्मभूमि मंदिर के कामों का निरीक्षण करेंगे। अयोध्या रेलवे स्टेशन का नाम बदला, अब अयोध्या धाम के नाम से जाना जाएगा रेलवे स्टेशन, सीएम योगी ने 2 दिन पहले जताई थी नाम बदलने की इच्छा। अयोध्या रेलवे स्टेशन का नाम बदलने पर आचार्य सत्येंद्र दास की प्रतिक्रिया, कहा अयोध्या धाम जंक्शन करना मुख्यमंत्री योगी का अच्छा कदम। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का बयान, स्टेशन का नाम अयोध्या धाम करने के फैसले का स्वागत किया। बिहार के राज्यपाल ने लोगों से लगवाए श्री राम के जयकारे, लोगों से की 22 जनवरी को अयोध्या पहुंचने की अपील। रामलला प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर शरद पवार का बयान, कहा समारोह के लिए नहीं मिला निमंत्रण। प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम पर चल रही सियासी जंग पर बोले यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, कहा कार्यक्रम का निमंत्रण मांगने वाले रामद्रोही। सैम पित्रोदा के हिंदू वाले बयान पर कैलाश विजयवर्गीय ने कांग्रेस पर बोला हमला, कहा कांग्रेस राम के अस्तित्व को नकार चुकी है। सैम पित्रोदा के मंदिर और धर्म वाले बयान पर बोले अनुराग ठाकुर, कहा कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों ने हमेशा सनातन धर्म का किया अपमान। मुंबई में बीजेपी नेता नितेश राणा ने सैम पित्रोदा के बयान पर किया पलटवार, कहा भारत एक हिंदू राष्ट्र है और इसीलिए राम मंदिर का मुद्दा राष्ट्रीय। यूपी बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने सैम पित्रोदा के बयान पर कांग्रेस पर बोला हमला, कहा कांग्रेस ने भगवान राम का अस्तित्व नकारा। बीजेपी नेता सुशील मोदी ने सैम पित्रोदा पर बोला हमला, कहा सैम पित्रोदा जैसे लोगों का भारत से नहीं संबंध। विदेश मंत्री एस जयशंकर की रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव से मुलाकात हुई। जयशंकर बोले दुनिया में सिर्फ भारत रूस के रिश्ते ही स्थिर। रूस
के राष्ट्रपति पुतिन की विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात। पुतिन को एस जयशंकर ने सौंपी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लिखी चिट्ठी। पुतिन ने पीएम मोदी को रूस आने का न्योता दिया। लोकसभा चुनाव में दिग्गजों को टिकट देगी बीजेपी। बड़े चेहरों को टिकट देकर जीत पक्की करने की तैयारी। भारतीय ओलंपिक संघ ने भूपिंदर सिंह बाजवा की अध्यक्षता में WFI की 3 सदस्यीय एडहॉक कमेटी तैयार की है। MM सोमैया, मंजूषा कंवर सदस्य बनाएंगे। कर्नाटक के बीजेपी MLA बसन गौड़ा पाटिल ने अपनी ही पार्टी पर करप्शन के गंभीर आरोप लगाए। येदियुरप्पा सरकार पर पाटिल ने 40,000 करोड़ के घोटाले का आरोप जड़ा। कर्नाटक में बीजेपी MLA के आरोपों के बाद बोले मुख्यमंत्री सिद्धारमैया, पिछली सरकार में कोविड के दौरान हुई 40% कमीशनखोरी। केंद्र सरकार ने मुस्लिम लीग जम्मू कश्मीर पर UAPA के तहत लगाया बैन। देश विरोधी गतिविधियों और आतंकी समूहों का समर्थन करने का आरोप। जम्मू कश्मीर में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने राजौरी में सेना के जवानों से मुलाकात की। जवानों का बढ़ाया हौसला। पुंछ में हिरासत में मारे गए 3 नागरिकों के परिवारों से मिले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। घायल नागरिकों के स्वास्थ्य के बारे में जानकारी दी। आर्म्स डीलर संजय भंडारी केस से जुड़ी जांच में रॉबर्ट वाड्रा की बढ़ सकती है मुश्किलें। ईडी पूछताछ के लिए रॉबर्ट वाड्रा को भेज सकती है समन। पंजाब के CM भगवंत मान का केंद्र सरकार पर आरोप। 26 जनवरी को केंद्र सरकार ने परेड में पंजाब की झांकी को नहीं दी इजाजत। पंजाब की झांकी परेड में ना शामिल किए जाने पर राजनीति शुरू। पंजाब के मंत्री हरपाल सिंह का बयान, पंजाब के शहीदों का अपमान। राजस्थान के CM भजन लाल का बड़ा ऐलान। 1 जनवरी से 450 रुपए में मिलेगा सब्सिडी वाला गैस सिलेंडर। सरकार वहन करेगी सब्सिडी की राशि। नागपुर में मल्लिकार्जुन खड़गे आज पार्टी महासचिवों और प्रदेश प्रभारियों के साथ मीटिंग करेंगे। लोकसभा चुनाव की रणनीति पर मंथन होगा। मिशन 2024 में जुटी बीजेपी। गृह मंत्री अमित शाह का आज तेलंगाना दौरा। पार्टी नेताओं के साथ लोकसभा चुनाव की तैयारियों पर चर्चा करेंगे। उत्तराखंड बीजेपी आज से 2 दिनों के लिए लोकसभा चुनाव पर करेगी मंथन। उधम सिंह नगर में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट की अध्यक्षता में होगी बैठक। जेडीयू अध्यक्ष लल्लन सिंह के इस्तीफे की अटकलों के बीच दिल्ली पहुंचेंगे नीतीश कुमार। पदाधिकारियों की बैठक में हिस्सा लेंगे। नीतीश कुमार के मंत्री विजय चौधरी ने जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष के इस्तीफे को नकारा। कहा इस्तीफे की खबर झूठी। गिरिराज सिंह ने नीतीश सरकार पर बोला हमला। कहा शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा देना चुनावी लॉलीपॉप। सीएम नीतीश ने उनके आवास पर मिलने पहुंचे पूर्व सांसद और बाहुबली आनंद मोहन ने लोकसभा चुनाव लड़ने का ऐलान किया। पानीपत में पिता ने उतारा बेटी को मौत के घाट। एक साथ 5 गोलियां मारकर जान ली। महाराष्ट्र के जलगांव जिले में कैफे पर कार्रवाई। कैफे की आड़ में लड़के लड़कियों को अय्याशी के लिए उपलब्ध कराए जाते थे केबिन। उत्तराखंड के रुड़की में पार्षद के भाई की हत्या। घर में घुसे बाइक सवार 3 बदमाशों ने ताबड़तोड़ फायरिंग की। मध्य प्रदेश के गुना में दर्दनाक हादसा हुआ। गुना से आरून जा रही बस और डंपर की टक्कर हुई। हादसे में 12 लोगों की मौत, 10 लोग झुलसे। गुना में आरून के दुहाई मंदिर के पास यह हादसा हुआ। हादसे के समय बस में सवार थे 15 से 20 यात्री। दुहाई के पास पहुंचते ही डंपर से टकरा गई बस। मुंबई में मलाड इलाके में शॉपिंग सेंटर में लगी आग। फायर ब्रिगेड ने 3 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। मध्य प्रदेश के खंडवा का सिलेंडर की वजह से घर में आग लग गई। आग लगने की वजह से कई सिलेंडर्स में ब्लास्ट हुआ। सहारनपुर के देवबंद में हिरासत में मदरसे में पढ़ने वाला छात्र पुलवामा में दूसरा हमला करने को लेकर किया सोशल मीडिया पर पोस्ट। दिल्ली में बीजेपी कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। मंत्री सौरभ भारद्वाज के इस्तीफे की मांग की गई। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में आंगनबाड़ी वर्कर का प्रदर्शन। प्रदेश सरकार के खिलाफ गुस्सा। बिहार के समस्तीपुर में शव को घर ले जाने के लिए नहीं मिली एम्बुलेंस। शव को ठेले पर रखकर घर ले गए परिजन। सदर अस्पताल का मामला। न्यू ईयर मनाने के लिए बड़ी संख्या में हिमाचल का रुख कर रहे पर्यटक। शिमला में पर्यटकों की संख्या बढ़ने से लगा जाम। शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद ने शुरू की 4 धाम यात्रा। शीतकालीन यात्रा। शंकराचार्य बोले 12 महीने 4 धाम के दर्शन के लिए आ सकते हैं श्रद्धालु।
राजधानी दिल्ली में सुबह और शाम के समय आ रहा कोहरा, कोहरे की वजह से घटी विजिबिलिटी, हवाई सेवाओं पर भी असर। कोहरे की वजह से रेल यातायात पर असर दिखाई दिया। अपने निर्धारित समय से देरी से चल रही हैं ट्रेनें, ज्यादातर रूट पर ट्रेनों का आवागमन प्रभावित हुआ। राजधानी दिल्ली के ज्यादातर इलाकों में छाया हुआ है कोहरा। घने कोहरे की वजह से यातायात प्रभावित, तो शीतलहर की वजह से ठंड में ठिठुरने को मजबूर हुए लोग। गाजियाबाद में सुबह और शाम के समय आ रहा कोहरा, शहर में ज्यादातर इलाकों में छाई घने कोहरे की चादर, धुंध की वजह से काफी कम रही विजिबिलिटी। दिल्ली एनसीआर में पिछले कुछ दिनों के भीतर गिर गया है पारा, रात गुजारने के लिए रैन बसेरों में शरण ले रहे राहगीर। सैटेलाइट से ली गई तस्वीर में देश के कई हिस्सों में नजर आ रहा कोहरा, पंजाब, हरियाणा और दिल्ली के कई हिस्सों में नजर आ रही कोहरे की चादर। गाजियाबाद में शिक्षा विभाग का फैसला, कहा कक्षा 1 से 8वीं क्लास के सभी स्कूलों के समय में बदलाव, सुबह 10 बजे से लेकर 3 बजे तक खुलेंगे स्कूल। दिल्ली एनसीआर में पड़ने लगी कड़ाके की ठंड, राजस्थान, यूपी और बिहार समेत उत्तर भारत के कई हिस्सों में ठंड। पंजाब के कई हिस्सों में आ रहा घना कोहरा, भटिंडा में छाई घने कोहरे की चादर, धुंध की वजह से यातायात पर असर। कानपुर शहर में भी आ रहा घना कोहरा, सुबह और शाम के समय आ रहा कोहरा, विजिबिलिटी घटकर काफी कम हुई। यूपी के सीतापुर में छाई धुंध, पिछले कुछ रोज से शहर में छाई कोहरे की चादर, दिल्ली लखनऊ हाईवे, रेलवे स्टेशन और मुख्य मार्गों पर छाई धुंध। घने कोहरे की चपेट में नोएडा, पिछले 2 दिन से लगातार आ रहा कोहरा, शहर के ज्यादातर हिस्सों में छाई धुंध। घने कोहरे की चपेट में अलीगढ़ शहर, सुबह और शाम के समय सबसे ज्यादा कोहरा, शहर के अंदर मुख्य मार्गों पर विजिबिलिटी कम। घने कोहरे ने वाराणसी शहर को अपनी चपेट में लिया, शहर के अंदर भी छाई घने कोहरे की चादर, कोहरे की वजह से लोगों की दिक्कतें बढ़ी।